हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। बच्चों, आज जो आपके साथ में न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ वो डेफिनेटली आपके लिए गुड न्यूज़ है, जिसको सुनकर आपको एक रिलीफ महसूस होने वाला है। एक बात बताइए बच्चों, जब तक हमारे साथ में कोई चीज़ नहीं हो जाती तब तक हमको उसकी अहमियत या फिर उसकी जो परेशानियां हैं वो समझ में नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ में जब हमको पहली बार कोविड के चक्कर में लॉकडाउन मिला। मतलब कि जब पहली बार हमारा लॉकडाउन लगाया गया था तब हम बहुत खुश थे। एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स भी बहुत हैप्पी थे क्योंकि उनको घर पर रुकने को मिल रहा था, प्लस पहली बार उनको ऑनलाइन क्लासेस का मजा आ रहा था। ठीक है ना, घर पर ही बैठकर वो सारी क्लासेस ले रहे थे, लैपटॉप या अपने मोबाइल पे क्लासेस ले रहे थे, जो कि उनके लिए पहली बार था। तो डेफिनेटली पहली बार कोई भी चीज होती है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे करके जब चीजें आगे बढ़ी और बच्चों को ये समझ में आया कि अरे ये ऑनलाइन क्लासेस तो हमारे लिए क्या है, गलत है, क्योंकि हमको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम मस्ती तो कर रहे हैं पर मस्ती कितने दिन करेंगे आप। तो हमको धीरे धीरे ये चीज रियलाइज होने लगी कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तो हमारे लिए अगेंस्ट में काम कर रही है। मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है या जो हमारी लर्निंग है उसके अगेंस्ट में काम कर रही हैं। और हुआ ये कि देखते ही देखते हमारे 2 साल निकल गए और हम 2 साल से ऑनलाइन पढ़ रहे थे, जिसके चलते हमारी जो क्लासेस थी और जो हमारी लर्निंग थी वो दोनों हैम्पर हुई। स्टूडेंट ने कई बार डिमांड करी कि हमारी जो क्लासेस है ऑफलाइन मोड पर शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हमको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट पेरेंट दोनों ही चाहते थे कि जो क्लासेस है वो ऑफलाइन मोड पर आ जाए, बट देश की कंडीशन ऐसी थी कि जिस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं था। आपको मालूम है कोविड केसेस फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, फिर ये ओमिक्रॉन की भी वेव आई। थैंकफुली इसने ज्यादा तबाही नहीं मचाई और आप लोगों का ही वैक्सीनेशन टाइम से चालू हो गया। पर फिर भी हमारी जो क्लासेस थी वो हाइब्रिड मोड पे चल रही थी, मतलब कभी ऑनलाइन हो रही थी कभी ऑफलाइन हो रही थी, जिसके चलते हम बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। और हम भगवान से हर दिन ये प्रे कर रहे थे कि प्लीज भगवान सब कुछ कोविड के पहले जैसा कर दीजिए, कि सब जैसा नॉर्मल चल रहा था, एवरीथिंग जैसा पहले था बस बिल्कुल वैसा ही कर दीजिए। नाउ द गुड न्यूज इज स्टूडेंट कि धीरे धीरे करके वो जो एरा है कोविड से पहले वाला प्री कोविड एरा जो है वो वापस आ रहा है। और उसकी जो झलक है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेगी कि देखिए यहाँ पर मुंबई में अभी जो 2 मार्च से आपके जो स्कूल है वहां पर फुल अटेंडेंस कर दी गई है। मतलब कि अब आप 100% जो अटेंडेंस है उसके साथ में वहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। अभी तक 50% चल रही थी और जो स्कूल की टाइमिंग्स है वो भी फुल कर दी गई हैं। मतलब कि अभी तक क्या हो रहा था कि कुछ जो स्पेशल क्लासेस थी या फिर जो कोर सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस थी वो लगाई जा रही थी, वो भी कम टाइम के लिए। बट अब पूरी 100% अटेंडेंस के साथ में और पूरी जो फुल स्कूल की जो टाइमिंग्स होती है उसके साथ में मुंबई के स्कूल्स को खोल दिया गया है, जिससे जो बच्चों की लर्निंग है वो अब हैम्पर ना हो और जैसा कोविड से पहले चल रहा था सारा नॉर्मलाइज चीजें हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हटा दी गई हैं, कोविड की जो प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करने का स्ट्रिक्ट वहां पे अभी भी बोला गया है। और बोला गया है कि जब आप क्लास में बैठ रहे हैं तब आप मास्क पहन सकते हैं, बट जब आप प्ले ग्राउंड पर हैं या फिर कहीं और स्कूल के बाहर हैं तब आप मास्क का यूज नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स की जो कंसेंट है वो भी अब मैंडेटरी नहीं रही है। हालांकि जो स्पेशली डिसेबल्ड जो चाइल्ड है उनके लिए पेरेंट की कंसेंट अभी भी रिक्वायर्ड है, बट अदरवाइज एज अ होल अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके हमारे जो प्री कोविड जो हमारा एरा था वो वापस आ रहा है। हालांकि ये जो न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सिर्फ अभी मुंबई के लिए है, बट होपफुली धीरे धीरे कर कर ये जो अदर स्टेट्स हैं वहां पर भी इसको फॉलो किया जाएगा और पूरे पूरे भारत में जो स्कूल्स हैं वो 100% कैपेसिटी प्लस आपकी जो फुल जो टाइमिंग्स है उसके साथ में चलेंगे, जिससे कि सभी का फायदा हो सके, सभी स्टूडेंट लर्न कर सकें। हालांकि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट ने इस बात के अगेंस्ट में पिटीशन लगाई थी कि ऑफलाइन हमारे जो एग्जाम्स है वो नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। वेल उनके रीजंस भी वैलिड थे, बट हम ये भी जानते हैं कि ऑनलाइन में हमको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। जो भी हम ज्यादा सीख पाएंगे वो ऑफलाइन मोड पे ही सीख पाएंगे। स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में आप मुझको बताइए कि आप किस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो जो ऑनलाइन एग्जाम्स के फेवर में थे या फिर जो ऑफलाइन एग्जाम्स को चीयर करना चाहते हैं।